हाँ, मैं स्त्री मुक्ति लीग से हूँ, लता। और आज हम लोग यहाँ पर मेयर को ज्ञापन देने के लिए आए थे, क्योंकि जो तुगलकी फरमान आया है इसको लेकर हम पिछले 2 बार ऑलरेडी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके यहाँ धरना दिया है और उसके बाद हम लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है। हमारी सबसे पहली मांग तो है, जो यहाँ पे फरमान आया है कि शहर से बाहर शिवपुर, रामनगर, अवलेशपुर में जो मीट मछली की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा उसको ना हटाकर, जबकि जहाँ पर है शहर में वहीं पर उनकी दुकानों को रखा जाए, उनको वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाए। चूंकि MSME, माइक्रो और मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के तहत इनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए और इनको तमाम सुविधाएं दी जाए, ना कि इनके रोजगार पर लात मारकर इन्हें शहर से बाहर किया जाए। ये पहली बात। और दूसरी बात, नगर के तमाम ऐसे लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं, ये उनके हक पे भी हमला है, क्योंकि अगर ये छोटे व्यापारी बाहर जाते हैं, छोटे दुकानदार, तो मजबूरन उनको बड़ी पूंजी के तहत जो पैकेज्ड फूड है उस पर रिलाई करना पड़ेगा, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, और उनके ऊपर वो उनको मंगाए, क्योंकि वो 20 किलोमीटर दूर नहीं जाने वाले हैं 1 किलो मीट, 2 किलो मीट खरीदने के लिए। तो इसलिए हमारी 2 मांगे हैं। पहली कि जो व्यापारी जहां पर है उसको नियमित किया जाए, उसको पक्का दुकान दिया जाए, वैज्ञानिक तरीके से बिजली, पानी और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था के साथ उसको वहीं पर दुकान दिया जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज, नगर में नगर के सभी निवासियों का हक है भोजन का और अपने धार्मिक व्यवहार का। ऐसे में ऐसी बड़ी समुदाय है बंगालियों की, जो कि मीट और मछली को अपने रोजमर्रा के जीवन के अलावा उनके धार्मिक व्यवहारों में भी उसका उपयोग होता है। उनके ऊपर भी ये हमला है, क्योंकि उन्हें भी इसके लिए 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा और उनके लिए महिलाएं इसके लिए नहीं जा सकती है। दूसरा, मछली कारोबार में एक बड़ी संख्या में महिलाएं लगी हुई हैं। अभी आप सुनेंगे मीरा जी है, इसी तरह सुनीता जी है, उनकी 5-5 लड़कियां हैं, अकेले वो अपने घर का यापन करती है टोकरी में मछली बेचकर। अगर आप उनको 20 किलोमीटर जाने बोलेंगे तो उनके पास ना तो इतना पैसा है कि वो खरीद पाएंगी दुकान, और ना ही वो इतनी दूर जा पाएंगी। मांस मछली शाम को बिकती है, वो रात को कैसे वापस आएंगी? तो ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं, नगर निगम का काम नगर के समस्या, नागरिकों की समस्याओं को संबोधित करना, ना कि उनके लिए समस्याएं उत्पन्न करना। तो हम ये मांग करने आए हैं कि मेयर जी इस बात को सुने, हमारे ज्ञापन पर जल्द से जल्द सुने, कार्रवाई करें, नहीं तो ये लड़ाई और आगे बढ़ने जा रही है। आराम से मुझे लगता है, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ, दूर तक नीचे तक लोग खड़े हैं, ये हमें पता है। तो आराम से मुझे लगता है 2-2.5 हजार से तो ऊपर गए। बहुत संगठन के लोग थे, छात्र संगठन में दिशा, स्त्री मुक्ति लीग, और ऐसे ही जो पार्टियों में है वो सपा है, कांग्रेस है और लिबरेशन है। इस तरह की तमाम, आपने सुना ही है, बहुत सारी पार्टियां भी आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद में जो कारोबारी हैं वो आए हैं हर जगह से, चाहे वो लहरतारा से आए हैं, चौका घाट से आए हैं, वो शिवपुर मंडी से आए हैं, वो यहाँ पर जो सुंदरपुर से आए हैं। आप कहीं चले जाइए, यहाँ पे जितनी मछली मंडियां हैं सब से आए हैं, और हर तरह के लोग इसमें शामिल है, हिंदू मुसलमान सब शामिल है। ये जो हमला है धर्म के नाम पर, ये सब पर हमला हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सबके ऊपर एक समान हमला है। ज्ञापन दिया है, आश्वासन दिया है, हम सुनेंगे, लेकिन एक बार फिर बात को गोल घुमाते हुए कह रहे हैं कि हम किसी को निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि हम उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर व्यवस्थित करना ही है तो शहर में करें, शहर से बाहर क्यों व्यवस्थित? और अगर व्यवस्थित ही करना था शहर के भीतर, तो ये अलग से फरमान लाने की क्या जरूरत थी कि हम इन्हें व्यवस्थित कर रहे हैं शिवपुर, अवलेशपुर, रामनगर में? मतलब कि आप यहाँ से इनको उजाड़ रहे हैं। आप कान ना कैसे नहीं पकड़ रहे, घुमा कर पकड़ रहे हैं, बात तो आप वही कर रहे हैं।